दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप आराम से खाना खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रक्षा, जल्दी उठ बेटा, सुबह के 9 बज गए और तू है कि अब तक सोई हुई। इतनी बड़ी हो गई लेकिन जरा भी अकल नहीं। कल जब शादी करके ससुराल जाएगी तब सास को ये सब पसंद नहीं आएगा। ससुराल में ये सब नहीं चलने वाला। गोद में 2 महीने की पोती कुहू को लिए सावित्री जी ने बोला, सोने दो ना माँ प्लीज। और ये क्या, अब ये कुहू क्यों रोने लगी? माँ प्लीज चुप कराओ इसे। चुप हो जा कुहू। तकिए से कान दबाते हुए बेड पर सोए सोए रक्षा ने कहा। तब तक रक्षा की भाभी सलोनी ने आकर अपनी बेटी को लिया और दूध पिलाकर उसे शांत किया। रक्षा भी पैर पटकती हुई अलसाती हुई बेड से उठकर बाथरूम गई। थोड़ी देर बाद रक्षा बेड पर लेटी कुहू को हंसता हुआ देखकर खुश हो रही थी तो उसने कहा, कुहू की बच्ची, तू रो रो कर बुआ को जगा रही थी हंसते हुए। तू कितनी प्यारी लगती है बातें करते हुए। और अपने मोबाइल को देखते रक्षा उसके पास बैठे बैठे उस को देख रही थी कि तभी उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। भाभी भाभी जल्दी यहाँ आओ, देखो कुहू ने क्या कर दिया। रक्षा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री जी और सलोनी रसोई से भागकर कमरे में गए तो सावित्री जी ने कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? नाक बंद किए रक्षा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे पोटी कर दी कुहू ने। सावित्री जी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, तेरी ये हरकत देखकर कौन कहेगा कि तेरी 2 महीने में शादी होने वाली है। तब सलोनी ने मजाक करते हुए कहा, दीदी कुछ महीने और दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, फिर पूछूंगी कि अब भी बच्चों की पोटी और छोटे बच्चों को गोद में लेने से डर लगता है। तब रक्षा ने कहा, ना मैं अपनी नींद खराब करूंगी, ना पोटी साफ करूंगी, ये सारे काम मैं बच्चे के पापा को दे दूंगी। कहते हुए रक्षा वहां से चली गई। दरअसल रक्षा को छोटे बच्चों को गोद में लेने में बहुत डर लगता था, इसलिए वो कुहू को बस दूर से खिलाती। लेकिन उससे जुड़ा कोई काम, कपड़े बदलना हो, साए नेपी बदलना हो या गोद में लेने, हर काम से दूर भागती थी। सावित्री जी एक सुलझी हुई महिला थी। उनके लिए बेटी
भाभी और बहू में कोई फर्क नहीं था। वो रक्षा को बहुत डांटती कि वो कुहू के साथ ऐसा ना किया करे, लेकिन रक्षा उनकी इस बात को सुनकर भी अनसुना कर देती। लेकिन शादी के बाद रक्षा जब अपने 2 महीने के बेटे को घर लेकर आई तो जिद्दी अल्हड़ रक्षा अब एक जिम्मेदार माँ बन चुकी थी। अब वो अपने बेटे के साथ साथ कुहू का भी ख्याल रखती। बेफिक्री की नींद लेने वाली रक्षा अब बेटे के नींद सोती और जरा सी आहत से ही जाग भी जाती। उसे देखकर पूरे घर को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जिस रक्षा को अपनी चीजें रख कर भूल जाने की आदत थी, सामने रखी चीज उसको कभी नहीं मिलती थी। नींद से तो कभी कोई समझौता नहीं करती थी। वो आज इतनी समझदार और जिम्मेदार कैसे हो गई? सलोनी ने रसोई में काम करते हुए सावित्री जी से कहा, माँ जी दीदी कितना बदल गई है। वो तो अब मुझसे भी ज्यादा अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रखती है और एक बार भी कोई काम करने के लिए किसी को नहीं कहती। प्याज काटती सावित्री जी ने कहा, बहू शादी के बाद लड़की भले ना बदले, लेकिन माँ बनने के बाद हर लड़की बदल जाती है। वो एक जिम्मेदार माँ हो जाती है। एक दिन अचानक कुहू को लूज मोशन शुरू हो गए। सलोनी की नींद देर से खुली। देखा तो रक्षा ने चाय नाश्ता सब बना लिया था। सलोनी ने कहा, अरे दीदी आपने तो सब तैयार कर दिया। वो दरअसल तभी बीच में बात काटते हुए रक्षा ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, मुझे पता है कुहू रात में आपको परेशान कर रही थी। आप नाश्ता कर लीजिए। सलोनी ने जैसे ही पराठे का टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि तभी कुहू को पोटी हो गई। सलोनी उठने ही जा रही थी कि तभी रक्षा ने उसे गोद में उठाया और कहा, भाभी आप आराम से खा लो, मैं साफ कर दूंगी। रक्षा ने कुहू की पोटी साफ करके उसे पोंछ कर उसके कपड़े बदले और गोद में लेकर बेटे के पास बैठ गई। तभी सलोनी नाश्ता खत्म करके आई और उसने कहा, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो सच में बदल गई। अचानक ये बदलाव कैसे? तब रक्षा ने कहा, धन्यवाद किस बात के लिए भाभी? बुआ होने के नाते मेरा भी तो कुहू के प्रति फर्ज बनता ही है ना। और हाँ भाभी आपने सच कहा, अब मैं बदल गई हूँ। जब मैं खुद माँ बनी तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी का ये सफर कितना खूबसूरत होने के साथ साथ मुश्किल भरा है। यकीन
मानिए भाभी, अपने माँ बनने के इस सफर में एक एक पल मुझे आपकी और कुहू की याद आई। तब समझ आया कि मैं कितना गलत करती थी। आपने कभी कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आपको मेरा व्यवहार कितना बुरा लगता होगा, मुझे ये बात तब और ज्यादा समझ आई जब मेरे जैसा ही व्यवहार मेरी ननद और देवर मेरे साथ करने लगे। ननद भाभी की बात सुनकर दरवाजे पर खड़ी सावित्री जी मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, जो बात मैं ना सिखा सकी वो बात उनकी बेटी को समय ने सिखा दिया। कितनी समझदार हो गई मेरी बेटी।